समूचा विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती, इस वजह से विपक्ष को चर्चा का मौका नहीं दे रही। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, राहुल गांधी भी सामने आया, समूचा विपक्ष सामने आया। सरकार पर आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है जनहित के, और इस वजह से कार्रवाई चलाना ही नहीं चाहती है। अब तक तो चर्चा ये होती थी कि राहुल गांधी जी कोई उच्च कोटि का नशा लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब पूरी जो विपक्ष की मंडली है उनके नशाखोरी में शामिल हो गई है। और मुझे लगता है कि ये सब नशा करके ही इस प्रकार की बात पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है कि ये संसद को ठप किए हैं, संसद को बर्बाद किए हैं, संसद की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और एक प्रकार से ये लोकतंत्र के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये किसी भी प्रकार से देश में नहीं है। लेकिन सर, आप एक सांसद के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो बड़ी पार्टी का नेता या देश विरोधी कामों में यह सम्मिलित हुआ तो क्यों नहीं आरोप लगाया जाएगा? और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बार बार बात आ रही है जासूसी कांड की। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपनी खुफिया जांचों से आप घबरा क्यों रहे हो? या कोई गलत काम नहीं कर रहे तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप देश विरोधी कृत्यों में, देश को तोड़ने में, देश को कमज़ोर करने में, देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने में संलग्न हो। इसलिए आपको डर है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इसलिए इस प्रकार की, और संसद को ठप किए पूरा देश जो है देख रहा है इस चीज़। लेकिन सर, अगर गैर कानूनी तरीके से जासूसी होती तो वो भी तो सही नहीं ना, और वही वो लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि देश विरोधी तत्व हैं, चाहे आतंकवादी हैं या अन्य देश के शत्रु हैं, उनकी खुफिया जांच नहीं होनी चाहिए। जो देश को तोड़ने, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी खुफिया जांच नहीं, उन पर निगाह नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जांच हुई नहीं हुई, इसलिए सब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मुझे कतई इसका संज्ञा नहीं। और सब सरकार ये बार बार कह रही है कि हमने किसी की जासूसी नहीं कराई है, तो इस पर विश्वास करना चाहिए। आप आकर के संसद के अंदर के जो तमाम देश के जनता से 175 करोड़ जनता की जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तमाम लोकसभा सांसद लोकसभा राज्यसभा की तैयारी करके आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को, तो उन पर चर्चा नहीं होने लगा। तो संसद की जो स्वीकार्यता है उसी को आप ख़त्म कर रहे हो, संसद के सम्मान को ख़त्म कर रहे हो, ये तो उचित नहीं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दिया है राहुल गांधी और समूचे विपक्ष के नेताओं के लिए आपत्तिजनक बयान। हमारे साथ मौजूद हैं गुरजीत ओझला जी। गुरजीत जी, हरनाथ सिंह यादव ने जो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए बयान दिया है, आपने देखा भी है, क्या कहेंगे? लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये लोग वो लोग हैं, इनको ये पता नहीं। राहुल गांधी को जो नशा है वो उसकी दादी जी का शहीदी का नशा है, वो महात्मा गांधी जी से शुरू हुआ है। उनका बड़ा इतिहास है, उनको देश के लोगों से प्यार है, देश के लोगों के प्यार का नशा है। इन लोगों को क्या जाने, जो सावरकर के जो लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये गद्दारों की पार्टी है, ये हमें क्या बताएंगे? इनको ये पता नहीं है हमारे शहीद जो इतने हुए हैं उनका नशा तो हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता में, हमारे में जुनून है इस बात का। हम देश की बात रखते हैं, देश की बात का जवाब मांगते हैं और मांगते रहेंगे। लेकिन ये जो लोग गद्दारी करते रहे अंग्रेजों के साथ, इनका कोई संघर्ष तो बताओ एक देश के लिए, एक बताओ, सिवाय राम मंदिर के बगैर कोई एक संघर्ष ये बता दें। ये लोग चीची पे लहू लगा के शहीद होने वाले, ये हमसे क्या बात करेंगे? तो ये इन लोगों का दिमागी तवाज़ुन रहता नहीं है। काश इनको ये पता होता तो इनको पता होता ये शहीदों की पार्टी है, इन्होंने जाने कुर्बान करके आज़ादी दी, आज़ादी के बाद भी जाने कुर्बान की है। जिसकी दादी और जिसका फादर इस जंग में देश के लिए जिन्होंने खून दिया हो, तो ये बेचारे क्या कह सकते हैं? ये तो गोबर गाबर पी खाने वाले लोग हैं, इनसे हम क्या बात करें? लेकिन सर, इसके साथ ही में हरनाथ यादव ये भी कह रहे हैं कि आखिर डर किस चीज़ का है? जासूसी होती है, आतंकियों की होती है, जो देश विरोधी हरकतें करते हैं, तो राहुल गांधी को डर किस चीज़ का? हालांकि सरकार ये कह चुकी है कि किसी की जासूसी नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की होती है वो फिर हम भी पैकेज से खरीद लेते हैं, हम इनकी जासूसी कर लेते हैं। हमें इजाज़त देंगे? हमें क्यों नहीं इजाज़त? फिर हम भी सॉफ्टवेयर ले आते हैं, हम भी इनकी जासूसी कर लेते हैं। कहाँ बात करते हैं, किसको लड़ाते हैं, किसको किससे लड़ाते हैं, किसने दंगे कराते हैं, सब बात सामने आ जाएगी। भाई ये अधिकार इसने नहीं हमें दिया, ये संविधान ने दिया है। क्या आप लोग निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर सकते किसी की? आप आतंकवादी की करो, कौन कहता ना करो? लेकिन क्या ये जो जर्नलिस्ट है ये आतंकवादी हैं? ऑपोजिशन लीडर आतंकवादी हैं? इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये गोबर गाबर खाते हैं, वही भाषा बोलते हैं। यानी साफ तौर पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। गुरजीत ओझला, कांग्रेसी सांसद
उल्टा पलटवार कर रहे हैं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव पर। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और वहां पर शब्दों का भी जो चयन हो रहा है वो अपने आप में आपत्तिजनक ही कहा जाएगा। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, कथित जासूसी कांड और किसानों जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और इस वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। कल तो लोकसभा में कागज भी फेंके गए हैं और आरोप हमारे साथ जो कांग्रेस के सांसद हैं ओजला साहब, इन पर भी है। ओजला साहब, आप लोग जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल जो घटना हुई है वो तो शर्मसार है, उस वजह से आप लोगों की शिकायत भी स्पीकर ऑफिस तक गई है। भाई वो तो हमारी शिकायत करेंगे, उनके पास जा सकती है, लेकिन इनकी शिकायत कौन सुने? सारा देश देख रहा है इनके हालात क्या है, सारा देश जवाब मांग रहा है। किसानों के ऊपर आप बात करो, 500 के ऊपर किसान मर चुके हैं, उसके ऊपर बात कौन करेगा? अब कोरोना की वजह से अब राज्यसभा में कल जवाब दिया है कि कोई मौत ही नहीं हुई है, हमें हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। ये देश चला रहे हैं। महंगाई कहाँ गई है? डीजल पेट्रोल गैस कहाँ पहुँच चुका है? अब आपको जासूसी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है यार आदमी की? अब निजी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हो? सरकार का इसके पास जवाब नहीं है। सरकार देखो तानाशाह तरीके से चलाना चाहती है। देखो आप बोलते हो हाउस में क्यों डिस्टर्ब हुआ है? हाउस डिस्टर्ब क्यों होता है? जब हमने बोला काम बाकी काम रोकू मता लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं, और ये हालात देखिए हमारे ख्याल से। और लेकिन ये कहते हैं हमने जिद से काम चलाना है। स्पीकर कहते हैं मतलब हमारे मानजोग हैं, सब बात सुनते हैं, लेकिन दबाव में वो काम चला, एक घंटा लगातार काम बिल पास कर रहे हैं। क्या ये फिर कहाँ रह गए कानून, कहाँ रह गए? लेकिन सर सवाल ये है कि कल जो घटना हुई क्या आप उसको अभी भी जायज़ ठहरा रहे हैं? क्योंकि स्पीकर की एक अपनी गरिमा, चेयर की एक अपनी गरिमा है, उसकी तरफ अगर कागज फेंके जाते हैं, सदन में कागज उछाले जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन देश मर रहा है। क्या एक आदमी की कीमत हाउस में बात नहीं कर सकते? अपने देश के नागरिक की बात नहीं हो सकती? अब आप हमारे महान जो लोग होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हो, क्या अन्नदाते को श्रद्धांजलि देश में वहाँ पार्लियामेंट में नहीं दी जा सकती? ये अन्न पार्लियामेंट नहीं है। ये लोग अपने अन्नदाता है जो सबको खाना देता है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? वो मर रहा है, वो 8 महीने से बैठा हुआ है, बरसात हो कुछ हो वहाँ बैठा हुआ है। आप लोग अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार करिए, हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन कल जो हुआ क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि वो तस्वीरें देश ने भी देखी। देखो देश ने देखी तो देश ने ये भी देखा है कोरोना के साथ कैसे लाशें तैरती थी जमुना में, पानी में। देश ने ये भी देखा, उसका जवाब कौन देगा? ये नहीं देंगे। ऑक्सीजन नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? देश को इस हालत में छोड़ा कैसे? तो हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल, देश के लिए जवाब चाहिए हमें। देश के लिए जवाब का ये कहना है कांग्रेस के सांसद ओजला का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।